Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class. Today we will start our lecture number 86. Lesson number 4. Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज कुछ हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं. आज हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे. रिमेनिंग एक्सरसाइज में है फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं सेंटेंसेस में, उनके आपने करेक्ट मीनिंग बताने हैं. सेंटेंस नंबर 1 है, इट वाज सो डेलिकेट सिचुएशन. डेलिकेट अंडरलाइंड है तो आपने इसका मीनिंग ऑप्शंस में से बताना है. आंसर इसका है सेंसिटिव. डेलिकेट का सिनोनिम है सेंसिटिव. नंबर 2, अबू जहल बिगन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली. वायलेंटली का मीनिंग आपने बताना है. आंसर इसका है फोर्सफुली. फोर्सफुली. नंबर 3, शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल. इन्फ्यूरिएटेड आंसर इसका है enraged, मतलब गुस्सा दिला देना, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना. नंबर 5, she remained steadfast and did not reveal the secret. steadfast, steadfast अंडरलाइन है. आप इसका बताएंगे मीनिंग. steadfast मतलब डट जाना, डटा हुआ. आंसर इसका है firm and resolute. firm and resolute. वर्ड सिनोनिम्स आप इसके पहले कर चुके हैं तो ये आपको अब करना इजी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड यूज इन सेंटेंसेस. मतलब इन वर्ड्स के मीनिंग्स आपने लिखने हैं और इनको सेंटेंसेस में यूज करना है. वर्ड है हमारे पास मैड विद एंगर, गुस्से से पागल होना. अबू जहल वॉज मैड विद एंगर. अबू जहल गुस्से से पागल हो गया. फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से से पागलपन का दौरा. इन अ फिट ऑफ फ्यूरी आई स्लैप्ड हर. बहुत ज़्यादा गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मारा. रिवील द सीक्रेट, राज जाहिर करना. इफ़ यू रिवील द सीक्रेट नो वन विल हाइड इट. अगर आप इस राज को जाहिर कर देंगे कोई भी इसे नहीं छुपाएगा. रेजोल्यूट, साबित कदम. यू मस्ट बी रेजोल्यूट टू योर फेथ. यू मस्ट बी रेजोल्यूट टू योर फेथ. आपको अपने अकीदे पर साबित कदम रहना चाहिए. एलिवेट, कम करना. दिस मेडिसिन विल एलिवेट योर पेन. ये मेडिसिन आपका पेन खत्म कर देगी या कम कर देगी. माइग्रेशन, हिजरत. द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्टॉप द अर्बन माइग्रेशन. गवर्नमेंट शहरों की तरफ हिजरत करने की कोशिश को रोकने की कोशिश कर रही है. कंपेनियन, साथी. अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज कंपेनियंस. अली अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था. रिफ्यूज, पनाह. नेवर टेक रिफ्यूज इन लाइंग. झूठ बोलने में कभी भी पनाह मत लें. मतलब ये नहीं सोचें कि झूठ बोलकर आप किसी चीज़ से बच सकते हैं, बल्कि ये गलत होता है, आप उसमें और ज़्यादा फंस जाते हैं. डिटरमाइन, पुरज़म. अली इज़ डिटरमाइंड टू पास द एग्जामिनेशन. अली इम्तहानात पर पास करने के लिए बहुत ज़्यादा पुरज़म है. नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसी भी चीज़ का नेम होता है. अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो उसकी काइंड्स में से आता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. किसी भी खूबी, किसी भी एक्शन या किसी भी हालत का नाम होता है. जैसे कि अगर हम कहते हैं ब्यूटी, खूबसूरती, ठीक है. एक्शन कोई भी होता है जैसे कि गुस्सा, एंगर. ये क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. ऐसी चीज़ें जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, मतलब उनकी कोई एक मादा या उनका कोई वजूद नहीं होता, बल्कि वो एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स इसकी हैं, शी फेस्ड एवरी कैलेमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलर. पेशेंस एंड वेलर. पेशेंस मतलब सब्र, वेलर मतलब बहादुरी से, ठीक है. बहादुरी. अब बहादुरी अगर हम देखते हैं तो बहादुरी की अपना कोई वजूद नहीं है, लेकिन लोग
जो बहादुरी से लड़ते हैं या फिर जो बहादुरी से दूसरी चीज़ों को फेस करते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं, तो वो उनमें हमें नज़र आती है। उसकी एग्जिस्टेंस होती है लेकिन उसका अपना कोई वजूद नहीं होता, ठीक है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड वर्ब, यूज दीज नाउन्स इन सेंटेंसेस। इन नाउन्स को सेंटेंसेस में आपने यूज़ करना है, यानी एडजेक्टिव से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं और फिर नाउन को सेंटेंसेस में बनाना है। एडजेक्टिव है करेजियस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका होगा करेज, हौसला। वी मस्ट हैव करेज टू स्पीक द ट्रूथ, हम में सच बोलने का हौसला होना चाहिए। एम्प्टी, खाली, एम्प्टीनेस, खालीपन। मैनी पीपल हैव अ सॉर्ट ऑफ एम्प्टीनेस इन देयर लाइव्स, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगियों में खालीपन महसूस करते हैं, किसी भी किस्म का खालीपन उनकी ज़िंदगी में हो सकता है। डिफ़िकल्ट, मुश्किल, डिफ़िकल्टी। द ओल्ड मैन गॉट टू हिज फीट विद डिफ़िकल्टी, बूढ़ा आदमी अपने पाँव पर बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ। जेनरस, सखी, जेनरोसिटी, सखावत। शी वॉज फेमस फॉर हर जेनरोसिटी, वो अपनी सखावत की वजह से मशहूर थी। रेजोल्यूट, पुख्ता, रेजोल्यूशन, पुख्ता अज़म। अली मेड अ रेजोल्यूशन टू पास द एग्जामिनेशन, अली ने इम्तहानात पास करने के लिए एक पुख्ता अज़म बनाया। सफ़र, बर्दाश्त करना, सफरिंग, मुश्किलात। द फ्लड कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ ह्यूमन सफरिंग, सैलाब इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना या बहुत ज़्यादा मुश्किलात की वजह बनता है। अब इसमें नेक्स्ट जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें आपने आर्टिकल्स जहाँ पे रिक्वायर्ड हैं वहाँ पे आपने लगाना है। सेंटेंस नंबर 1 में ए लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 और 3 सेम वैसे रहने देंगे, उसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब आर्टिकल्स हम कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे ए हम लगाते हैं सिंगल चीज़ के साथ, ठीक है, सिंगल जो कि कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं उनसे पहले हम ए लगाते हैं या आ लगाते हैं, ठीक है। दा हम कहाँ लगाते हैं, जब हमारे पास किसी चीज़ को स्पेसिफिक कर देते हैं तो हम दा लगाते हैं, जैसे कि। और वर्ब की 3rd डिग्री से पहले टॉलेस्ट, EST वाली जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम दा लगाते हैं। और इसी तरह से आप सेंटेंस नंबर 1 में लगाएंगे आ, 2 और 3 को सेम वैसे रहने देंगे, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। सेंटेंस नंबर 4 में दा लगाएंगे इंडस से पहले और उसके बाद फिर दा लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 5 में भी दा लगाएंगे, सेंटेंस नंबर 6 में भी दा लगाएंगे और सेंटेंस नंबर 7 में भी दा ऐड करेंगे। यहाँ तक हो चुका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम किसे कहते हैं? प्रपोजिशन किसी भी चीज़ की पोजीशन को या उसकी प्लेस को जाहिर करता है प्रपोजिशन। अब इसकी काइंड्स में से हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम क्या होता है, हमें साफ पता चल रहा है कि हमने किसी भी टाइम को जो जाहिर करता है वो प्रपोजिशन कहलाता है, यानी टाइम से पहले जो लगाया जाता है इन हम कहाँ यूज़ करते हैं? मंथ्स में, ईयर्स, सीजन्स, पार्ट ऑफ द डे, ड्यूरेशन। पार्ट ऑफ द डे मतलब इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नून, इन द आफ्टरनून, ठीक है। एट कहाँ पे लगाते हैं? टाइम के साथ पार्ट ऑफ द डे, जैसे हम कहते हैं एट मिडनाइट, ठीक है, एट नाइट, इसके साथ हम लगाते हैं एट। टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे जैसे कि उसका कोई भी टाइम होता है एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, एट 4 o'clock। सेलिब्रेशंस, तकरीबात जो होती हैं जो हम करते हैं उनके साथ हम लगाते हैं एट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन हम लगाते हैं डेज ऑफ द वीक, जैसे कि ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ट्यूसडे एट्सेट्रा। डेट के साथ हम लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं 11 जनवरी, वी यूज़ ऑन 11 जनवरी, 2 फरवरी, इसी तरह से।
स्पेशल हॉलीडेज, स्पेशल हॉलीडेज जैसे कि ऑन इकबाल डे, ऑन 14 अगस्त, ये जो स्पेशल हॉलीडेज होती हैं ये हम उस पर लगाते हैं। ऑन स्पेशल पार्ट ऑफ द डे, दिन का किसी खास हिस्सा, कोई भी खास हिस्सा जो होता है उस पर हम लगाते हैं ऑन। ये हमारे पास है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस के साथ आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। जैसे नंबर 1 है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। नंबर 2 अबू जहल इन फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टूवर्ड्स अबू बकर्स होम। नंबर 3 है ही बिगन नॉकिंग at the door violently. Number 4 at this she instantly ran to a corner of the home. Number 5 she has resolute faith in Allah Almighty. She gave away all the money to the poor and the needy. Her life would always be a beacon of light for all of us all. ठीक है, यहाँ तक हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो हमने यहाँ पे पढ़े थे कि हमने कहाँ पे ऑन लगाना है, कहाँ पे एट लगाना है और कहाँ पे इन लगाना है। नंबर 1 है अली इज अराइविंग ऑन जनवरी 26। अब ये मंथ्स जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, ऑन जनवरी 26 at 2 o'clock at in the afternoon. साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे, डेज के बारे में। नंबर 4 है आई मेट शाहीन एट 9 AM, स्पेशल टाइम जो होता है कोई भी टाइम। नंबर 5 द डॉक्टर विल सी अलीजे इन द इवनिंग, शाम में उसे देखेगा। सोबिया हैज हर बर्थडे ऑन September 11। वी विल हैव वेकेशन इन समर, हमें गर्मियों में छुट्टियां होंगी। इन यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने इसे साथ भी किया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। मज़ीद इसे बेहतर तरीके से कर लीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।